हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद देखिए ध्यान से, यदि आपको लॉकडाउन चलता रहा इसी तरह तो 27 जनवरी से आप लोग को सेकेंड ईयर का सिलेबस आपको हम शुरू कर देंगे। ऐसे अभी जो ऑर्गेनिक जो पढ़ाया जा रहा है तो ये भी आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 27 जनवरी से जो सेकेंड ईयर हम शुरू करेंगे तो टीचमेंट एक आपको ऐप है, उसी पर आपको हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेजा जा चुका है, वहाँ से आप क्या कीजिए कि रिक्वेस्ट भेजिए, सब एक्सेप्ट हो जाइएगा। और 27 जनवरी से हम सेकेंड ईयर आपको शुरू कर देंगे, ठीक है। तब तक अभी आप लोग को क्या करेंगे, वीडियो बनाकर ग्रुप में आपको डाउनलोड कर देंगे। चाहे हमारा चैनल है मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस, आप वहाँ से भी जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं। ग्रुप में पूरा पीडीएफ आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब आपको आते हैं क्लास पर। पिछले क्लासों में आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए बताए थे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए 5 टर्मों का आपको आवश्यकता होता है। पहला होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, तीसरा होता है रूट वर्ड, चौथा होता है प्राइमरी सफिक्स और पांचवा होता है सेकेंडरी सफिक्स। ये पांचों के बारे में पिछले क्लासों में आपको बढ़िया से बता दिए थे, ठीक है। तो ये पांचों चीज के बारे में आपको जानकारी होगा तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने आपको आ जाएगा। तो आज से आपको हम नाम लिखना सिखाएंगे। नाम लिखने सिखाने से पहले एक छोटा सा आपको टॉपिक है जिसको बता दिया जाएगा तो आपको नाम लिखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, चाहे आसान दिखाई देगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बताने के बाद हम नाम लिखना आप लोग को शुरू कर रहे हैं। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए देखिएगा बाबू ध्यान से। तो हेडिंग है बॉन्ड लाइन एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कोई कंपाउंड आपको बॉन्ड लाइन में होगा तो उस बॉन्ड लाइन को स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कैसे चेंज किया जाता है, ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, चाहे कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं देगा, वो देगा आपको बॉन्ड लाइन। उस बॉन्ड लाइन को आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में चेंज करने आना चाहिए, चाहे समझ में आपको आना चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा क्लास है, इसको हम बता दे रहे हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बॉन्ड लाइन होता है क्या चीज और स्ट्रक्चर फॉर्मूला चाहे मोलिकुलर फॉर्मूला होता है क्या चीज। तो ध्यान से देखिए बाबू, बॉन्ड लाइन में हम पहला एग्जांपल आपको ले रहे हैं, जैसे रहेगा इस तरह। अब ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, कोई पूछेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको तो देखकर आप चकित हो जाइएगा कि सिंपल से एक लाइन है, इसका नाम और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। तो इसी को हम मोलिकुलर फॉर्मूला में चेंज करने के लिए आपको सिखाना है। तो देखिए ध्यान से, जहां जहां पर भी आपको टर्निंग मिलेगा, चाहे आपको इंड मिलेगा, वो सब टर्निंग पर और इंड पर आपको एक एक कार्बन एटम आपको मिलेगा और उसी कार्बन का वैलेंसी वहां पर पूरा आपको करना है। तो देखिए बाबू ध्यान से, एक इंड हमारा यहाँ पर है तो इस जगह पर एक आपको कार्बन हो गया और यह हमारा सिंगल बॉन्ड से आगे बढ़ रहा है और दूसरी का इंड हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस सिंगल बॉन्ड से आगे बढ़ रहा है, दूसरा इंड आपको यहाँ पर है। तो इस कंपाउंड में टोटल हमारा 2 कार्बन है। अब कार्बन के वैलेंसी को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 3 एक कितना हो गया 4। यहाँ पर भी कार्बन 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, ये हो गया 2 3 एक कितना हो गया 4। अब इसका हाइड्रोजन को लिखिए, हाइड्रोजन इसका बॉन्ड को सेटिस्फाइड करेगा, तो H H और ये भी हो गया H। यहाँ पर भी H H और यहाँ पर भी क्या हो गया H। अब देखिए ध्यान से, इस कार्बन को टोटल हमारा 3 को हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे बाबू CH3। यहाँ पर भी देखिए इस कार्बन को टोटल 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3,
तो कॉन्डेंस करके लिखेंगे CH3। ऐसे भी थोड़ा सा पहले ही आपको बताया जा चुका था, बस इस लाइन डायग्राम को इसमें ट्रांसफर करना नहीं सिखाए थे, इसलिए आपको बताया जा रहा है, नाम लिखने में कोई दिक्कत ना होगा। अब इसका जैसे हम फॉर्मूला ही देखेंगे तो देखिए कार्बन है इसमें 2 तो 1 2, हाइड्रोजन 3 है 3 6, हाइड्रोजन बाबू हो गया 6। ठीक है, इस कंपाउंड का जो भी आपको फॉर्मूला है वो हो गया C2H6। तो पहले उस लाइन डायग्राम को इसमें आपको ट्रांसफर करने आना चाहिए, तभी नाम लिख पाइएगा, ताकि क्वेश्चन में इसी प्रकार का नोटेशन देगा। अब 2 नंबर देखिए, कुछ ऐसा नोटेशन बाबू रहेगा जैसे इस तरह का नोटेशन रहेगा, और पूछेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो इसमें हर एंड पर कार्बन मिलेगा, इसमें टोटल हमारा 3 गो कार्बन है, 1 2 3, हर मोड़ पर कार्बन मिलेगा। तो यहाँ पर कार्बन है, एक कार्बन हमारा सिंगल बॉन्ड से आगे गया है, सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिए, फिर सिंगल बॉन्ड से डाउन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन एक नीचे आ गया। अब यहाँ पर कार्बन के वैलेंसी को पूरा करना है, तो ये कार्बन एक गो बॉन्ड बनाया है, 3 गो बनाएगा, तो 2 3 1 4, ये 2 गो बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 1 कितना हो गया 4, ये हमारा एक गो बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 3 1 कितना हो गया 4। अब इसका वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सभी को H कर दीजिए। अब सभी कार्बन के हाइड्रोजन को कॉन्डेंस करके लिख दीजिए। तो देखिए, तो इस कार्बन पर टोटल 3 गो हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो लिखेंगे बाबू CH3। आगे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से आगे जाएंगे, इस कार्बन पर टोटल 2 गो हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये हो गया CH2। फिर डाउन जाएंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, इस कार्बन पर टोटल हमारा 3 गो हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये हो गया CH3। अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला जैसे हम देखना चाहेंगे, तो देखिए तो इसमें कार्बन कितना है, कार्बन हो गया 1 2 3, तो ये हो गया C3, और हाइड्रोजन बाबू कितना हो गया, तो 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया 8, हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया 8। ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है C3H8। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते रहिए एकदम ध्यान से। देखिए थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल रहेगा कुछ ऐसा नोटेशन रहेगा, ध्यान से देखते रहिए। इस तरह का नोटेशन रहेगा, कहेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा। तो आपको पहले बताया जा चुका है, जहां पर भी टर्निंग होगा इंड होगा, वो सब इंड पर कार्बन मिलेगा। इसमें टोटल को कार्बन है, तो देखिए ध्यान से 1 2 3 4, इसमें टोटल हमारा 4 गो कार्बन है। तो देखिए तो इसके लिए लिख रहा है C, सिंगल बॉन्ड से आगे जा रहा है C, फिर सिंगल बॉन्ड से डाउन हो रहा है C, अब फिर इस कार्बन के ऊपर एक और कार्बन है, यहाँ पर भी दे दिए C। ठीक है, और इसका बैलेंस पूरा कर देना है। तो देखिए बाबू ध्यान से, यह हाइड्रोजन अभी एक गो बॉन्ड बनाया है, 3 गो और बनाएगा, 2 3 4, यह भी हाइड्रोजन अभी एक गो बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 गो और बनाएगा, 2 3 4, क्योंकि कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है। लेकिन इस जगह पर जाइएगा तो कार्बन हमारा 3 गो बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3। अब 3 गो बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक और बनाएगा
कहीं पर भी दे दीजिए, एक नीचे कर दिए, कितना हो गया 4। इस कार्बन को देखेंगे तो वह कार्बन एगो बॉन्ड बनाया हुआ है, ये हो गया 2 3 आई कितना हो गया 4। अब सभी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दीजिए, बॉन्ड उसका H, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये भी हो गया हाइड्रोजन। अब देखिए ध्यान से, अब इसको जैसे आप कंडेंस कीजिएगा तो इस कार्बन पर टोटल 3 को हाइड्रोजन मिलेगा, 1 2 3, तो ये हो गया बाबू CH3। आगे सिंगल बॉन्ड से जाएंगे तो यहाँ पर कार्बन मिलेगा। इस कार्बन पर देखिए ध्यान से, इस कार्बन पर टोटल कौ हाइड्रोजन है, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये हो गया CH। इसके जैसे नीचे डाउन जाएंगे तो इस कार्बन पर 3 को हाइड्रोजन मिलेगा, गिनिए तो 1 2 3, तो इस कार्बन पर टोटल हमारा 3 हाइड्रोजन हो गया CH3। इसको ऊपर जाएंगे बाबू, देखिए ध्यान से, तो फिर से 3 को हाइड्रोजन मिल जाएगा, 1 2 3। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखिएगा तो आप ही काउंट कर लीजिए, देखिए तो कार्बन कितना है C4 और H कितना हो गया, तो 3 3 6 3 9 आई कितना हो गया 10, H कितना हो गया 10। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया C4H10। ठीक है, आगे कुछ और आपको नोटेशन हम दे रहे हैं, जैसे 4 नंबर में रहेगा इस तरह, देखिए बाबू ध्यान से, पहली बार इस नोटेशन में डबल बॉन्ड आया हुआ है। अब डबल बॉन्ड आया हुआ है तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए इसमें सबसे पहले कार्बन को काउंट कीजिए, तो 1 2 और ये कितना हो गया बाबू 3, इसमें टोटल 3 वो कार्बन हो गया, यहाँ पर 1 एक कार्बन हो गया, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ आगे जा रहा है, तो सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड से नीचे आपको डाउन हो रहा है, डबल बॉन्ड है, ये आपको डबल बॉन्ड है, ये क्या हो गया आपको C। ठीक है, अब ये एक बॉन्ड बनाया होगा, 3 गोल्ड बॉन्ड बनाएगा, 2 3 आई कितना हो गया 4। यह कार्बन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये ऑलरेडी पहले से 3 को बॉन्ड बना लिया हुआ है, 2 को बॉन्ड ये हो गया, ये कितना हो गया 3 को, कितना कम है ये हो, तो यहाँ पर लिखेंगे H। इस कार्बन पर ध्यान से हम देखेंगे तो यह कार्बन 2 को बॉन्ड को बना लिया है, 2 और बॉन्ड को बनाएगा, तो 3 आया कितना हो गया 4। अब इसको हमको कॉन्डेंस कर लिख देना है, तो देखिए ध्यान से, जैसे इसको हम कॉन्डेंस कर लिखेंगे तो इस कार्बन पर टोटल हमारा 3 को हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे CH3, ऊपर जाएंगे तो इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया बाबू CH, नीचे डाउन जाएंगे डबल बॉन्ड के साथ, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा CH2। अब इसका फॉर्मूला हम देखेंगे क्या होगा, तो देखिए कार्बन कितना हो गया 1 2 3, ये हो गया बाबू C3, हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया 3 1 4 4 2 6, इसका फॉर्मूला हो गया C3H6। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया C3H6। और देखिए एक आपको लास्ट आपको हम एग्जांपल देने जा रहे हैं, उसके बाद आपको हम नाम लिखना आपको सिखाएंगे कि इस टाइप के स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या चीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे वीडियो में बने रहिए। देखिए लास्ट आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं, उसके बाद आपको होमवर्क कर दिया जाएगा, वो आप लोग रूम पर बनाइएगा, सारा PDF में हम भेज देंगे। ठीक है,
तो देखिए ध्यान से 5 नंबर एग्जांपल, ये सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल होगा। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ को यूज किया जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे इस तरह का नोटेशन रहेगा बाबू, जैसे इस टाइप का नोटेशन रहेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें कुछ हम बॉन्ड एंट्री कर रहे हैं। सपोर्टेड मान के चलिए यहां पर डबल बॉन्ड हो गया और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इधर डबल बॉन्ड है, इधर हमारा मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब कोई पूछेगा कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जहां जहां पर आपको इंड होगा उस सब इंड पर आपको कार्बन मिलेगा। तो एक कार्बन हमारा यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, टोटल इसमें 6 गो कार्बन है। तो देखिए, तो ये हो गया C, डबल बॉन्ड से आगे जा रहा है तो डबल बॉन्ड यहां पर भी हो गया C, फिर सिंगल बॉन्ड से नीचे डाउन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड से नीचे आ रहा है, यह भी हो गया C, फिर सिंगल बॉन्ड से ऊपर जा रहा है, यह हो गया C, फिर ट्रिपल बॉन्ड से डाउन आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड कितना हो गया C। इसमें तो बाबू किसी प्रकार का दिक्कत ना होना चाहिए। अब आप लोग जब इतना आ गया तो इसका हाइड्रोजन आप सेट करना आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यह कार्बन 2 गो बॉन्ड को बनाया हुआ है, यह हो गया 3, आया कितना हो गया 4, H और क्या हो गया H, इसका काम पूरा हो गया। इस कार्बन पर देखेंगे तो 2 आए 1 3, 3 गो बॉन्ड है, आया भैया कितना हो गया 4। ठीक है, तो आगे देखिए ध्यान से, यहां पर यह जो कार्बन है यहाँ पर टोटल हमारा 3 गो बॉन्ड को बनाया हुआ है, 1 2 3, पाई पर भी दे दीजिए, आई कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी हमारा एक बॉन्ड को बनाया हुआ है 2 3, आई कितना हो गया 4। हाइड्रोजन को सेट करते चलिए, इस जगह पर बाबू हम देखेंगे तो 3 आए कितना हो गया 4, पहले से ऑलरेडी 4 गो बॉन्ड रहते, किसी प्रकार का हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर 3 गो बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन दीजिए कितना हो गया 4। ठीक है, अब इसको कंडेंस कीजिए तो देखिए, तो इस कार्बन पर टोटल 2 हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे CH2। बोर्ड पर ध्यान देते रहिए, डबल बॉन्ड से आगे जा रहा है तो डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है तो ये हो गया CH, डाउन आ रहा है, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हो गया CH। ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, सिर्फ कार्बन मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ नीचे आ रहा है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ से एक और कार्बन है नीचा, जो उसका जिस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे, क्या हो गया CH3। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला हम देखेंगे तो देखिए, तो कौ कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6, C6, H कितना हो गया 2 1 3 1 4 4 3 7 7 कितना हो गया 8। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फार्मूला जो है C6H कितना हो गया 8। ठीक है, अब हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार का इस तरह का लाइन डायग्राम देगा, लाइन स्ट्रक्चर देगा या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देगा, तो उसको आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब आपको इसी तरह का कंपाउंड देगा तो इसका नाम क्या होगा।
तो नाम तो लिखने के लिए हम सिखा देंगे, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो इस तरह ट्रांसफर करके उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में आपको दे दे रहा है, जो आप लोग रूम पर आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो उसको हम पीडीएफ में ऑलरेडी लिख कर भेज देंगे। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे आप लोग बढ़ते रहिए। होमवर्क क्वेश्चन ऑलरेडी हम भेज देंगे। अब देखिए आप लोग ध्यान से, अब आपको हेडिंग देने जा रहा है, यहाँ से नाम लिखना सिखाएंगे। टाइटल नंबर 1, टाइटल नंबर 1, और यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 गो टाइटल आपको आएगा, जहां से पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम लिखने के लिए सीख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 गो टाइटल का भी बहुत आसान दिखाई आपको देगा। ठीक है, और इसी जगह से आपको 6 नंबर का टोटली आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है। तो देखिए पहला टाइटल आपको शुरू करने जा रहा है, नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। हेडिंग डालिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। ठीक है, यहां से टोटल आपको बेसिक्स आपको निकालना हम सिखा रहा है कि कोई आपको अल्केन रहेगा जिसमें किसी भी प्रकार का ब्रांचिंग नहीं रहेगा, तो उस तरह के कंपाउंड का नाम कैसे आपको लिखा जाता है। नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। अनब्रांच अल्केन कहने का मतलब हुआ उसमें किसी भी प्रकार का आपको ब्रांचिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो अनब्रांच अल्केन का है, तो सबसे पहले हमको अल्केन के बारे में जानना होगा कि अल्केन रियल में होता है कैसे। तो ऐसे अल्केन के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। उसके बाद नाम लिखना हम सिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अल्केन, अल्केन। तो देखिए इस अल्केन को 2 पार्टों में आपको बांटा गया है। एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स, और यहां पर इसका लिख दीजिए सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब आप लोग जानते हैं, उपस्वर्ग, और सफिक्स हो गया आपको प्रत्यय। तो आप लोग पहले से जानते हैं जो किसी भी चीज को स्टार्ट करता है, शुरू करता है, वो हमारा कहलाता है प्रीफिक्स, और जो एंड करता है वो हमारा होता है सफिक्स। इसको 2 पार्ट में, अल्प प्लस क्या हो गया एन। तो यहाँ पर बाबू अल्प जो हो गया यह हमारा प्रीफिक्स होगा, और सफिक्स के रूप में आ जाएगा ए एन। ठीक है, तो अल्केन का प्रीफिक्स हो गया अल्प और सफिक्स क्या हो गया एन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो CnH2n + 2। ठीक है, ये हो गया सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र।
ठीक है। n हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसका अल्केन, इसका सब कॉमन नेम IUPAC नेम देख ले रहा है। ऐसे ये सब पहले मालूम है लेकिन फिर भी एक बार लिखा जा रहा है। इसका कॉमन नेम ये हो गया IUPAC नेम, ठीक है। तो अल्कीन का कॉमन नेम भी अल्कीन ही होता है और IUPAC नेम भी अल्कीन ही होता है, ठीक है। और अल्केन को पहचानने के लिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए और इसी अल्केन का दूसरी का नाम होता है पैराफिन, ठीक है। तो ये सब बेसिक बात आपको पहले भी आपको बताए थे, आज भी आपको बता दिया। इसको आप लोग लिख लीजिए, आगे आप लोग को नाम लिखना हम सिखा रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका जल्दी लीजिए। अब देखिए, अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो IUPAC नेम लिखने के लिए 5 को जो टर्म जो बताए थे उसमें अनब्रांच अल्केन का जो नाम जो लिखना पड़ेगा, तो 5 को में से उसमें से हमको 2 ही चीज का आपको आवश्यकता होता है। अब कौन कौन सा चीज का आवश्यकता होता है, तो इस वीडियो को देखने के पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, वो 5 को जो आपको आएगा, तो देखिए ध्यान से वो कौन सी होगा। 5 में से 2 तो एक आएगा रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। अब देखिए ध्यान से, अब ये रूट वर्ड क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है क्या चीज, ये आपको सपोर्टेड मान के लिए एक फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी फार्मूला पर नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन का टोटल नाम आपको लिखा जाएगा। अब वो 5 टर्मों में से रूट वर्ड क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, तो देखिए ध्यान से। रूट वर्ड के बारे में बताए थे पिछले क्लासों में। रूट वर्ड बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, रूट वर्ड आपको बताएगा कार्बन एटम की संख्या के बारे में। प्राइमरी सफिक्स जो होता है यह बताएगा नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, यह बॉन्ड के बारे में बताएगा। और बॉन्ड में देखिए ध्यान से, प्राइमरी जो सफिक्स जो है, अभी तो हम अल्केन आपको पढ़ रहे हैं, तो अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड आएगा और सिंगल बॉन्ड आएगा तो अल्केन का जो सफिक्स जो होता है उसको हम यूज करेंगे। अल्केन का सफिक्स होता है AN, ठीक है। अब देखिए आपको पहला नाम हम लिखने जा रहे हैं, अब कुछ ऐसे देगा, देखिए ध्यान से, इसी के लिए इतना पढ़ाया गया, समझिए ध्यान से। अब इस तरह का बाबू कंपाउंड देगा, ठीक है, और कहेगा इसका IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। तो
फार्मूला निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका फार्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि टोटल कितना कार्बन है, तो देखिए तो 1 2 3 4, इसमें टोटल हमारा 4 गो कार्बन है, ठीक है। तो 4 गो कार्बन है और 4 गो कार्बन है, तो इसका हमको फार्मूला भी थोड़ा चाहिए, तो फार्मूला बाद में लिखना सिखाएंगे, पहले देखिए ध्यान से इसका नाम क्या होगा। तो इसे चाहिएगा तो कार्बन की संख्या काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। अब सबसे पहले आपको बताता है रूट वर्ड, तो रूट वर्ड बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब 4 कार्बन का जो नाम जो होता है वो हमारा हो गया ब्यूट, 4 को कार्बन है, 4 कार्बन का नाम क्या हो गया ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो ये बॉन्ड के बारे में बताएगा, वो भी हमारा इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है ANA, तो इसी में जोड़ दीजिए ANA। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया इस तरह से, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारा नाम क्या हो गया ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो कार्बन कितना है 4, तो 1 2 3 4, तो C कितना हो गया 4। अब अल्केन का हम फॉर्मूला जानते हैं, CnH2n+2 होता है, देखिए निकाल कर समझा दे रहे हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन का संख्या 4 गो है, 1 2 3 4। अब n का मान 4 रख दीजिए, n का मान कितना रखेंगे 4, तो C4H 2 इंटू n का मान 4 +2, तो C4 4 दूना 8 10। ऐसे इसका कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया C4H, ठीक है। एग्जाम में जब भी देगा तो इस प्रकार का नोटेशन देगा, समझ में आना चाहिए। देखिए इतने सब हम समझा दिए थे, आगे ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा ही प्रेजेंटेशन देगा 2 नंबर में, इसका नाम क्या होगा, देखिए ध्यान से। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखिए को कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हर वर्ड पर कार्बन मिलता है, चाहिएगा तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और यह होगा कितना 6। तो सबसे पहले लिखा जाता है रूट वर्ड। रूट वर्ड करने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो टोटल कार्बन का होगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन का नाम हो गया हेक्स, ठीक है। उसके बाद लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब बॉन्ड के बारे में। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, ऐसे नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। अब कई बार इसमें ब्रांचिंग का नहीं है, ये दोनों कार्बन को अगर खींच दीजिएगा सीधे आपको स्ट्रेट हो जाएगा, कोई भी आपको ब्रांच नहीं रहेगा, इसलिए पूरा है अनब्रांच अल्केन। तो 6 को कार्बन था तो लिख दिया हेक्स, इन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए बाबू यूज किया था सफिक्स ANE, इसका नाम हो गया हेक्सेन। अब हेक्स है तो कार्बन का संख्या तो हो गया 6, तो फॉर्मूला हो गया C6। अब हाइड्रोजन कितना होगा तो देख लीजिए बाबू ध्यान से, CnH2n+2, कार्बन 6 हो गया, n का मान कितना 6, तो H 2n के जगह पर 6 + 2, तो C6, 6 दूना 12 तो कितना होगा 14, C6H14। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया C6H14, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे एग्जाम्पल में बने रहिए पूरा ध्यान से।
दूसरा एग्जांपल देते हैं, 3 नंबर एग्जांपल। जैसे कुछ ऐसा रहेगा, कहेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि ब्रांच है ना कि मतलब कि ब्रांच है कि अन ब्रांच है। तो देखिए ध्यान से, आपको तो देखने से लग रहा है कि अन ब्रांच है। इस दोनों कार्बन को इस तरह स्लैश कर दीजिएगा, पूरा हमारा स्ट्रेट से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कार्बन को काउंट कीजिए, कहीं से भी काउंटिंग कीजिए। तो देखिए वो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 वो कार्बन है। तो देखिए तो यहाँ से लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारा 10 कार्बन हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो 10 कार्बन का नाम होता है डेक। 10 कार्बन का नाम क्या होता है? डेक। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज करेंगे बाबू AN। इसका नाम हो गया डिकेन। ठीक है, अब डिकेन करने का मतलब C10 कार्बन 10 होगा, तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो अल्केन है तो 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा, तो 10 दूना 20 से 2 22। एच कितना हो गया? 22। ठीक है, जैसे मान के चलिए 4 नंबर में हमारा नाम का पहला ही लेटर आएगा M। M का आप लोग इस तरह देते हैं। अब कोई पूछेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा। ठीक है, धीरे धीरे 4 को टाइटल जब आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा अपना एड्रेस लिख सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़िए, 2-3 क्लास और लगेगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले हम कार्बन को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। चाहिएगा तो काउंटिंग भी कर सकते हैं, जहां से हम करें वहां से। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का नाम हम जानते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? ANE। ये हो गया बाबू पेंटेन। इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, तो कार्बन 5 को 1 2 3 4 5, तो C5। तो 5 दूना 10 और 2 12, 2 गुना से 2 ज्यादा होता है हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला होगा C5H12। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए 5 नंबर कुछ ऐसे रहेगा। ABCD में आप लोग S देते हैं। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 6 को कार्बन हो गया, तो चाहिएगा तो काउंटिंग कर सकते हैं। बार बार काउंटिंग करने से कोई फायदा ना है। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। नाम लिखिए। 6 को कार्बन का नाम क्या होगा? हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसका सफिक्स क्या होगा? AN। इसका नाम हो गया हेक्सेन। फॉर्मूला देखना चाहिएगा, तो C6 और 6 दूना 12 2 14। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए, आगे देखते रहिए ध्यान से। एग्जाम्पल मेन ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल होता है। आगे देखिए बाबू ध्यान से, 5
लास्ट कोई एग्जांपल दे, छठा एग्जांपल देखिए। जैसे इस तरह कोई कंपाउंड रहेगा, देखिए ध्यान से, सिक्स नंबर क्वेश्चन। जैसे यही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, आपको ये पूछेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, ठीक है। तो नाम लिखना काफी ज्यादा आपको आसान है। सबसे पहले पूछेगा इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला भी बता सकते हैं, नाम भी बता सकते हैं, जो पूछे सो। तो आप ही लोग रिप्लाई कीजिए। देखिए तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर 12 तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन है, ठीक है। कहीं से भी नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग यदि करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं छोड़ दीजिए। ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब 12 तो कार्बन है, तो 12 कार्बन का नाम होता है बाबू रूट वर्ड में डू डे, इस तरह लिखवाया गया है, डू डे। इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया ANE। इस सब पढ़ने से पहले पिछले क्लास का वीडियो ऑलरेडी देख लीजिएगा, बारी बारी से वीडियो देखिए, लाइन बाय लाइन रेगुलर आपको क्लास आपसे दिया जाएगा। आज से कुछ दिन ऑप्शन नहीं रहेगा, और देखिए कुछ ही दिन में आपको ऑर्गेनिक बहुत बेहतर हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, नाम का यदि फॉर्मूला क्या होगा, C12, 12 को कार्बन है, तो हाइड्रोजन 12 दूना 24 है, 2 26, H कितना हो गया 26, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए और आगे ध्यान दीजिए। 7 नंबर, जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, इस तरह का कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले कार्बन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। चाहिएगा तो काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना हो गया 9। अब 9 कार्बन का नाम क्या होता है, तो 9 कार्बन का रूट वर्ड होता है नॉन, और इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए बाबू ANE, नोनेन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो कार्बन 9 गया तो C9, 9 दूना 18 2 20, C9H। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लीजिए आप लोग और आगे ध्यान से देखिए। देखिए अब आपको लास्ट एग्जांपल हम लिखने जा रहे हैं, उसके बाद PDF में हम होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उस सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। तो देखिए ध्यान से, 8 नंबर क्वेश्चन है, और देखिए ध्यान से, कल का क्लास आप लोग ऑब्सेंट मत कीजिएगा। कल काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों प्रकार के बॉन्ड आपको मिक्स होगा। और वहां से देखिएगा 1 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 3 फरवरी को जो एग्जाम जो होने वाला है, कल की क्लास से ग्रांटेड है कि क्वेश्चन आपको रहेगा। ये सब सर आपको सेकेंड ईयर का सब चल रहा है, ठीक है। कल से आपको सारा बॉन्ड आपको मिक्स होगा, इसीलिए ध्यान से सब पढ़ते रेगुलर क्लास। 8 नंबर, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बाबू,
तो देखने से मालूम चल रहा है कि ये हमारा अनुब्रांच है। अब अनुब्रांच है तो इसका नाम क्या होगा, तो नाम के पहले सबसे पहले कार्बन को काउंट करेंगे। हर मोड पर कार्बन मिलता है, सराज नोटेशन बताया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल 20 वो कार्बन है। ठीक है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया 20। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो नाम लिखने से पहले इसमें 20 को कार्बन है। 20 कार्बन का नाम क्या होता है, आप लोग को तो 9999 कार्बन लिखाएगा। 20 कार्बन का फैंसी नाम होता है EIPOS। EIPOS ये तो 20 कार्बन का रूट वर्ड हो गया, नाम हो गया। अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा AN, ये हो गया EIPOS है। ठीक है, अब EIPOS का कोई पूछ दिया फॉर्मूला क्या हो गया, तो देखिए कार्बन हो गया 20 गो, तो दिमाग लगाइए N का मान यदि आपको 20 होगा, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, तो C20H2 × 20 + 2 = C20H42। ठीक है, तो C20H42। तो देखिए ध्यान से, कल का क्लास काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझ जाइए। कल के क्लास से जो आपको 3 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है 12 बोर्ड का, उसमें ग्रांटेड है कि क्वेश्चन एगो दूगो रहेगा, इसलिए कल का क्लास आप लोग भूलिएगा नहीं। और यहाँ से रेगुलर आपको PDF जाएगा, वीडियो जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो को PDF को कॉपी में लिखिए। जैसे लॉकडाउन टूटेगा फिर से आपको एक बार रिविजन कराया जाएगा और फिर उसके आगे आपको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 27 जनवरी से सेकेंड ईयर का बैच आपको शुरू होगा टीचमेंट ऐप पर, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।